Good morning students. Today we are going to discuss the use of should and would. आज हम would और should मॉडल का यूज़ करना सीखेंगे। तो आओ हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। Let's start the new topic. यूज़ ऑफ should. यूज़ ऑफ should. should का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है? फर्स्ट पॉइंट, पास्ट ऑफ शेल ए शुड। पास्ट ऑफ शेल का पास्ट क्या होता है? शुड होता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? सबसे पहले एडवाइजेबिलिटी अर्थात सलाह देने के लिए शुड का उपयोग किया जाता है। जब हम किसी को सलाह देते हैं तो कौन सी मॉडल का यूज़ करना चाहिए? शुड का उपयोग करना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, राम इज़ एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। राम इज़ एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। राम को सलाह दी जाती है कि वो मेहनत करे। राम इज़ एडवाइज्ड, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। और जब इसमें मॉडल का यूज़ करना है तो एडवाइज वर्ड अपने को मिल गया, एडवाइज शब्द अपने को मिल चुका है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राम, मॉडल कौन सी आएगी? शुड, सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कौन सी है? वर्क हार्ड। राम शुड वर्क हार्ड। तो इस तरह से अपने शुड का उपयोग एडवाइजेबिलिटी के लिए कर सकते हैं। और एग्जांपल भी ले सकते हैं अपने एडवाइजेबिलिटी के लिए शुड का उपयोग कर सकते हैं। शुड का उपयोग अपने डिस्कस कर रहे हैं एडवाइजेबिलिटी के लिए। जैसे मान लिया कोई बच्चा फिजिकली वीक है, अपने ये कहते हैं कि आपको जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, यू शुड टेक एक्सरसाइज। आपको व्यायाम करना चाहिए, यू शुड टेक एक्सरसाइज। मान लिया फिजिकली वीक है तो यू शुड नॉट ड्रिंक टी। आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। यू शुड हैव मिल्क। आपको मिल्क पीना चाहिए। यू शुड ईट फ्रूट्स। आपको फ्रूट्स खाने चाहिए। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उसमें अपने एडवाइस कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। एडवाइजेबिलिटी के लिए अपने किसका उपयोग कर रहे हैं? शुड का उपयोग कर रहे हैं। एडवाइजेबिलिटी के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं? शुड का उपयोग कर रहे हैं। सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, मॉडल का यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर होती है हेड बैटर एक स्ट्रक्चर है जिसका उपयोग सलाह देने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? सलाह देने के लिए किया जाता है। जैसे राम हेड बैटर कंसल्ट ए डॉक्टर। मान लिया राम इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। राम जो है उसको बुखार हो गया, इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड ही इज़ एडवाइज टू कंसल्ट ए डॉक्टर। और अपने ये कह सकते हैं, आई एडवाइज यू टू कंसल्ट ए डॉक्टर। आई गिव यू एडवाइस टू कंसल्ट ए डॉक्टर। अपने ये भी कह सकते हैं। ये तो सिंपल सेंटेंस है जिसमें एडवाइस शब्द का यूज़ कर रहे हैं। यू हैड बेटर कंसल्ट ए डॉक्टर। यहाँ हैड बेटर किसके लिए यूज़ हो रहा है? राम इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। ही इज़ एडवाइज्ड, ही हैड बेटर कंसल्ट ए डॉक्टर। यहाँ पर ही हैड बेटर में यहाँ एडवाइस शब्द नहीं आया है, परंतु हैड बेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? सलाह देने के लिए होता है। इसके स्थान पे, हेड बेटर के स्थान पे आप लगा सकते हो शुड। राम शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। राम शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। इस प्रकार से
अपने एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल के मार्फत अपनी सारी बातें क्लियर कर देते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। यू आर एडवाइज्ड, मान लिया कोई बच्चा कमज़ोर है, अपने ये कहते हैं आप मेहनत करो, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अपने इस तरह से, आई एडवाइज़ यू, आई एडवाइज़ यू टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई गिव यू एडवाइस, आई गिव यू एडवाइस टू वर्क हार्ड। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप इसी सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। आपने कितने सेंटेंस लिखे, और यदि इसमें किसी मॉडल का यूज़ करना है तो कौन सी मॉडल का यूज़ करना है आपको? शुड का यूज़ करना है। हैड बेटर के स्थान पे कौन सी मॉडल आएगी? शुड आएगी। एडवाइजेबिलिटी के लिए कौन सी मॉडल आएगी? शुड आएगी। तो अपने यहाँ पे किसका यूज़ करना है? शुड का। यू शुड, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड। एडवाइजेबिलिटी के लिए, किसी को सलाह देने के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं? अपने किसी को भी सलाह देते हैं, हैड बेटर का यूज़ करते हैं, एडवाइस शब्द का यूज़ करते हैं, तो उसके स्थान पे अपने किसका यूज़ करते हैं? शुड का। शुड का उपयोग एडवाइस एबिलिटी के लिए किया जाता है। नंबर 1 पॉइंट हो गया। मोर ड्यूटी, मोर ड्यूटी के लिए अपने शुड का उपयोग कर सकते हैं। मोर ड्यूटी के लिए, मोर ड्यूटी। दूसरी बात, मोर ड्यूटी, मोर ड्यूटी, मोर ड्यूटी। राम, मान लिया कहते हैं योर फादर इज ओल्ड, योर फादर इज ओल्ड, इट इज योर मोर ड्यूटी, इट इज योर मोर ड्यूटी टू लुक आफ्टर हिम, लुक आफ्टर हिम। मान लिया सेंटेंस है, योर फादर इज ओल्ड, आपके फादर जो है वो ओल्ड हैं। इट्स योर मोरल ड्यूटी, ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप उनकी देखभाल करें। टू लुक आफ्टर हिम, आप उनकी देखभाल करें। तो अब अपने मोरल ड्यूटी की बात आ गई तो अपने को क्या करना चाहिए? शुड का उपयोग अपने कर सकते हैं। शुड का उपयोग, ये बेसिक सेंटेंस है, योर फादर इज ओल्ड, ये अपने वैसे का वैसे ही लिख सकते हैं। दूसरा सेंटेंस जिसमें अपने को परिवर्तन लाना है, आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? योर मोरल ड्यूटी है, योर का सब्जेक्ट क्या होता है? यू। क्या होता है? यू। यू शुड, यू शुड लुक आफ्टर हिम, यू शुड लुक आफ्टर हिम। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, मोरल ड्यूटी के लिए, मोरल ड्यूटी के लिए अपने किसका उपयोग कर सकते हैं? शुड का कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं? शुड का कर सकते हैं। एडवाइजेबिलिटी, मोरल ड्यूटी, सजेशन, तीसरा होगा इसका सजेशन। सजेशन, 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 सजेशन सुझाव के लिए, सुझाव के लिए, सुझाव के लिए। नंबर 4 पॉइंट, सजेशन का एक उदाहरण ले लेते हैं पहले। माइकल स्वान की पुस्तक में लिखा हुआ है, सजेशन के लिए अपने किसका उपयोग कर सकते हैं? शुड का उपयोग कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? यू शुड, यू शुड, यू शुड। अब मान लिया कोई सजेस्ट करता है आपको कि भाई आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको कम से कम 2 घंटे पढ़ना चाहिए। आप गरीब हैं, आपको मेहनत करनी चाहिए। आप गरीब हैं, आपको मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड। आई सजेस्ट यू टू वर्क हार्ड, आई सजेस्ट यू टू वर्क हार्ड।
इट्स माई सजेशन फॉर यू टू वर्क हार्ड, इट्स माई सजेशन फॉर यू टू वर्क हार्ड। आप कह सकते हो यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड डू वर्क डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। नंबर 4th पॉइंट, एक्सपेक्टेशन या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी अपने 3 पॉइंट डिस्कस किए। एडवाइजेबिलिटी के लिए किसका उपयोग होता है, शुड का होता है। मोरल ड्यूटी के लिए किसका होता है, शुड का होता है। सजेशन के लिए किसका यूज़ किया जाता है, शुड का। अपने शुड का सजेशन के लिए अपने शैल का भी पढ़ा था, पिछले वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं। शैल बी गो, शैल बी गो, उसका तरीका ये होता है शैल बी गो, शैल बी गो, शैल बी प्ले, आओ खेलें। और यहाँ पे जब आप शुड का उपयोग करोगे तो क्या करोगे, वी शुड प्ले, वी शुड प्ले, वी शुड गो टू सिनेमा, वी शुड। और उसके बाद जो पॉइंट आता है वो कौन सा है, एक्सपेक्टेशन और प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन और प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। वैसे जनरली आपको बता दूं, प्रोबेबिलिटी के लिए शुड आ सकता है, वुड आ सकता है, ought to आ सकता है, ought to, तीनों मॉडल्स का यूज़ किया जा सकता है प्रोबेबिलिटी के लिए। एक्सपेक्टेशन के लिए शुड का उपयोग करते हैं, एक्सपेक्टेशन के लिए किसका उपयोग करते हैं, शुड का। एक्सपेक्ट अपने आशा ये करते हैं कि ये उम्मीद रहेगी। मान लिया कोई टीचर है, राम इज ए टीचर, राम इज ए टीचर, I expect that he is in the school, he is in the school, कि वो स्कूल में है। I expect इसका मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन है कि राम की ज़्यादा उम्मीद कहाँ पे है कि वो स्कूल में मिलेगा। He must be, he should be, यहाँ पे अपने शुड की बात कर रहे हैं। He should be in the school, in the school, he should be in the school, he should be in the school। इसको अपने इस तरह से भी कह सकते हैं, probably he is in the school, he is in the school, probably he is in the school। आंसर वही होगा, he should be in the school। probably शब्द का यूज़ नहीं करेंगे। it's probable that he is in the school। मान लिया राम डॉक्टर है तो वो कहाँ मिलेगा, हॉस्पिटल में मिलेगा। तो आप क्या कहोगे, राम इज़ ए डॉक्टर, राम इज़ ए डॉक्टर, राम इज़ ए डॉक्टर, probably he is in the hospital, कि वो हॉस्पिटल में है। he is in the hospital कि वो हॉस्पिटल में है। और तो अपने इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम इज़ ए डॉक्टर, राम इज़ ए डॉक्टर, he should be in the hospital, he should be in the hospital, he should be in the hospital। राम इज़ ए डॉक्टर, he should be in the hospital। एक्सपेक्टेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो हॉस्पिटल में है। तो प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेशन के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अपने डिस्कस करने जा रहे हैं और वो ये है कि लेस्ट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय शुड।
अपने को पता होना चाहिए, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी कक्षाओं में ये पूछा जाता है, लेस्ट का यूज़ कर देता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक दे देता है वो फेल। मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो यहाँ कौन सी मॉडल आएगी? शुड आएगी। कौन सी आएगी? शुड आएगी। लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। लेस्ट के बाद में हमेशा शुड आता है। तो अपने इस तरह से शुड का उपयोग कर सकते हैं। तो कितनी बातें अपने की? पास्ट ऑफ शैल इज शुड। शैल का पास्ट क्या होता है? शुड होता है। नंबर 2 बात अपने एडवाइजेबिलिटी के लिए, एडवाइजेबिलिटी के शुड का उपयोग करते हैं। हेडबेटर एक स्ट्रक्चर होती है जिसका उपयोग अपने सलाह देने के लिए करते हैं, अर्थात हेडबेटर के स्थान पे शुड का उपयोग किया जा सकता है। मोल ड्यूटी के लिए अपने शुड का उपयोग करते हैं। यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर टीचर्स, यू शुड डू योर होमवर्क डेली, यू शुड लर्न योर होमवर्क डेली। कि आपकी मोल ड्यूटी है कि अपने माता पिता आपके पैसे लगा रहे हैं, आप ऐसा करो। अपने को पेड़ लगाने चाहिए, अपने उनकी देखभाल करनी चाहिए। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, वी शुड टेक केयर, वी शुड लुक आफ्टर द प्लांट्स। मोल ड्यूटी की बात आती है, मोल ड्यूटी है। एक्सपेक्टेशन की बात आती है, एक्सपेक्टेशन, जहाँ एक्सपेक्टेशन की बात है वहाँ पे भी अपने किसका उपयोग करते हैं? ही शुड बी एट होम, he should be at home, he should be in the school, he should be there, he should be at home। तो एक्सपेक्टेशन, प्रोबेबिलिटी के लिए 3 मॉडल आ सकती है। शुड आ सकता है, वुड आ सकता है और ought to आ सकता है। तीनों में अपने डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे शुड की बात कर रहे हैं। तो शुड का उपयोग किसके लिए? प्रोबेबिलिटी के लिए। इट्स प्रोबेबल दैट राम विल गेट गुड मार्क। इट्स प्रोबेबल, तो प्रोबेबिलिटी है, तो राम शुड गेट गुड मार्क। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम शुड गेट गुड मार्क्स। राम को अच्छे अंक प्राप्त कर। प्रोबेबिलिटी के लिए किसका होता है? शुड का उपयोग अपने कर सकते हैं। लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, और जहां आपको लेस्ट का यूज आता है वहां किसका यूज करना है? शुड का। तो इस प्रकार से अपने शुड का उपयोग अपने कर सकते हैं। सजेशन, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि सजेशन का उपयोग जो है अपने शैल का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लेट्स प्ले एक सेंटेंस है, आओ खेलें, लेट्स प्ले आओ खेलें। तो इसका यदि आप शैल का उपयोग करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? शैल वी प्ले ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? एक स्टेटमेंट बनेगा, वी शुड प्ले। ये दोनों प्रकार के क्वेश्चंस, दोनों प्रकार के सेंटेंस कई एग्जाम में आ चुके हैं। तो अपने शुड का उपयोग अपने यहाँ पे डिस्कस किया। अब अपने बात करते हैं वुड की। किसकी बात करेंगे? वुड की। हाउ टू यूज वुड का उपयोग कैसे किया जाता है? वुड का उपयोग, सबसे पहली बात यह है कि पास्ट ऑफ विल इज वुड। जहां पास्ट ऑफ विल का यूज आपको करना पड़े वहां पे पास्ट विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। और ऐसे मॉडल आएगा तो जहां जहां यूज किया जाता है वो है, सबसे पहली बात पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए माइकल स्वान कहता है कि सबसे ज़्यादा पोलाइट जो है, पोलाइटनेस किस में होती है? वुड में होती है। सबसे ज़्यादा जो पोलाइटनेस होती है वो वुड में होती है। वुड से बड़ा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कोई मॉडल नहीं है। तो वुड का उपयोग अपने किस लिए करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। मैं यहाँ पे सेंटेंस ले लेता हूँ। सबसे बेटर माना जाता है, वैसे तो विल का उपयोग भी आप रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं, कुड का भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पोलाइट किसका माना जाता है? वुड का माना जाता है। सबसे ज़्यादा वुड का माना जाता है। तो वुड की अपने कुछ सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी।
टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी। जैसे ये सेंटेंस है, इसमें रिक्वेस्ट की बात की है, तो अपने वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, वुड यू प्लीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वुड यू हेल्प मी। तो अपने क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी। आप इसमें ये देख सकते हैं, रिक्वेस्ट के लिए किया है तो साइन ऑफ इंटरोगेशन, वाक्य के अंत में क्या आया है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये रिक्वेस्ट है, ऊपर वाले का ट्रांसफॉर्मेशन है। यदि ये प्रश्न है, यदि ये क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन नहीं है तो ये भी क्वेश्चन नहीं है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है। वुड यू हेल्प मी, वुड यू गिव मी 10 रुपीज़, वुड यू गिव मी 10 रुपीज़, would you shut the door, would you open the door, would you give me some food, would you give me a cup of tea, would you give me a cup of tea। तो आप would का उपयोग किस लिए कर सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। नंबर 2, पास्ट हैबिट के लिए, अपने पास्ट हैबिट के लिए would का उपयोग करते हैं, पास्ट हैबिट के लिए would का उपयोग करते हैं। नंबर 2, पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट के लिए वुड का उपयोग करते हैं, पास्ट हैबिट के लिए वुड का उपयोग करते हैं। पास्ट हैबिट क्या होती है, ऐसी आदत जो कि भूतकाल में थी अब नहीं है। जनरली उसके लिए यूज टू का उपयोग किया जाता है। जनरली एक यूज टू एक स्ट्रक्चर है, यूज टू जो है मॉडल भी है, और जिसका यूज किस लिए किया जाता है, पास्ट हैबिट को बताने के लिए किया जाता है। पास्ट हैबिट को बताने के लिए तो अपने यूज टू भी डिस्कस हो गया साथ में। यूज टू का एक ही यूज़ है, और वो कौन सा है, पास्ट हैबिट के लिए, पास्ट हैबिट के लिए है। राम यूज टू स्मोक, यूज टू स्मोक। मान लिया कि पास्ट की आप बात बता रहे हो कि राम बीड़ी पिया करता था, स्मोकिंग किया करता था। अब यदि पास्ट की बात है, उस समय वो किया करता, जो काम बार बार करते हैं उसको अपने हैबिट कहते हैं, जो काम बार बार करते हैं उसको हैबिट कहते हैं। वह बार बार बीड़ी पीने का, सिगरेट पीने का काम करता था, यूज टू स्मोक। और मान लिया अब भी वर्तमान में कोई जिंदा है और कोई अपने सामने प्रेजेंट है, और वो यदि पहले पास्ट में वो उसको आदत थी, आज नहीं है, तो भी अपने कह सकते हैं ही यूज टू स्मोक, ही यूज टू स्मोक। तो यहाँ पे यूज टू के स्थान पे आप वुड लगा सकते हैं। राम यूज टू के स्थान पे वुड लगा सकते हैं। राम वुड स्मोक, राम वुड स्मोक, राम वुड स्मोक। यूज टू के स्थान पे वुड लगा सकते हैं। आपने वो एक कहानी सुनी होगी कि एक हाथी था, वो तालाब पर जाया करता था। देयर वॉज एन एलिफेंट, एक एलिफेंट था। ही यूज टू गो एट ए पॉन्ड, यूज टू उसके स्थान पे वुड भी लगा सकते हो। एक लेसन हुआ करता था, पहले 10th क्लास में लगा करता था, नेपोलियन यूज टू स्टैंड ऑन ए हिल, नेपोलियन यूज टू स्टैंड ऑन ए हिल एंड वॉच हिज सोल्जर्स फाइटिंग ब्रेवली। कि अपने वो देखा करता था, यूज टू स्टैंड। अब उसके स्थान पे अपने वुड का उपयोग भी कर सकते हैं। नेपोलियन वुड स्टैंड ऑन ए हिल एंड वॉच हिज सोल्जर्स फाइटिंग ब्रेवली। तो इस तरह से यूज टू के स्थान पे किसका उपयोग किया जा सकता है। नेपोलियन की आदत थी कि वो पहाड़ी पे खड़ा हो जाता था और वो अपने सैनिकों को, जब भी युद्ध होता था, उसकी आदत थी पहाड़ी पे खड़ा होकर देखता था कि अपने सैनिक कैसे लड़ रहे हैं। तो इस तरह जो काम भूतकाल का है और बार बार होता था, अर्थात हैबिट के रूप में, आदत के रूप में होता है, उसको बताने के लिए यूज टू का उपयोग होता है और यूज टू के स्थान पे वुड का उपयोग किया जा सकता है। तो दो बातें अपने डिस्कस हो गई। वो क्या क्या होगी कि पास्ट ऑफ विल इज वुड, और पास्ट हैबिट के लिए किसका यूज़ किया जाता है, यूज टू का। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका किया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वुड का। वुड का यूज टू के स्थान पे वुड आ सकता है, लेकिन वुड के स्थान पे यूज टू नहीं आ सकता, क्योंकि वुड के बहुत सारे उपयोग हैं।
वुड के उपयोग आप सीख कर देख रहे हो। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है? वुड का। लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज्ड टू का उपयोग नहीं किया जा सकता। यूज्ड टू के स्थान पे वुड आ सकता है, लेकिन वुड के स्थान पे यूज्ड टू नहीं आ सकता। अब आपके सामने है नंबर 4 पॉइंट। अपने 3 बातें डिस्कस कर ली। पास्ट ऑफ विल इज व्हाट? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पास्ट हैबिट के लिए, और नंबर 4 रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल का मतलब मनाही, अपने को मनाही, रिफ्यूज़ल। अपने को पता है कि वो मेरी बात नहीं मानेगा, ही वुड नॉट लिसन टू मी, वो मेरी बात नहीं मानेगा। यदि मान लिया कोई ऐसा है, राम वुड नॉट listen to my advice. राम वुड नॉट लिसन टू माई एडवाइस। राम जो है मेरी बात को नहीं मानेगा। ही वुड नॉट फॉलो मी, वो मेरा अनुसरण नहीं करेगा। ही वुड नॉट फॉलो मी, ही वुड नॉट फॉलो मी। आप इस तरह से रिफ्यूज़ल के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं? वुड का यूज़ कर सकते हैं। एक होती है स्ट्रक्चर होती है प्रीफ्रेंस के लिए। प्रीफ्रेंस के लिए होती है वुड रादर या वुड सूनर। प्रीफ्रेंस के लिए वुड रादर और वुड सूनर। एक स्ट्रक्चर है, 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों में से आप क्या पसंद करते हो? आई वुड प्रेफर टेक टी देन कॉफ़ी। मेरे को कॉफ़ी की बजाय चाय पसंद है। तो अपने क्या करेंगे? आई वुड रादर टेक टी देन कॉफ़ी। आई वुड रादर टेक टी देन कॉफ़ी। आई वुड रादर टेक टी देन कॉफ़ी। इस तरह से, जैसे राम वुड रादर लाइक टू डाई देन मैरी टू सीता। मान लिया उसके सामने 2 विकल्प है कि उसको मैरी सीता से शादी करनी है या फिर मरना है, तो वो ये कहता है कि आई वुड सूनर लाइक टू डाई देन मैरी टू सीता। जहाँ प्रेफरेंस की बात आएगी वहाँ पे वुड रादर का उपयोग किया जाता है, वुड सूनर का उपयोग किया जाता है। और प्रेफरेंस को बताने के लिए वुड रादर या वुड सूनर का उपयोग किया जाता है। 2 चीज़ों में से एक को प्रेफर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कितनी बातें होगी अपनी? वुड का उपयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, वुड का उपयोग यूज टू के स्थान पे पास्ट हैबिट को बताने के लिए, वुड का उपयोग रिफ्यूज़ल के लिए, वुड सूनर का उपयोग किया जाता है। वुड सूनर का उपयोग किया जाता है किस लिए? प्रेफरेंस को बताने के लिए। उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट, एक सेंटेंस लिखता हूं। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर ए बर्ड, हाइपोथेटिकल काल्पनिक है भाई, हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, काल्पनिक है। इफ आई वर ए बर्ड, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई
आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई। या यूं भी लिख सकता हूं, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई इफ आई वर ए बर्ड, आई वर ए बर्ड। सभी का अर्थ एक है। यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, यदि मैं पक्षी होता तो उड़ता। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हाइपोथेटिकल जो सेंटेंसेस होते हैं, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते हैं, उसमें वुड का उपयोग किया जाता है। पहले ही मैंने आपको बता दिया प्रोबेबिलिटी के लिए। किसके लिए? प्रोबेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया कि शुड का उपयोग किया जा सकता है, वुड का किया जा सकता है, और टू का किया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए आप कह सकते हो राम इज ए पुअर मैन, पुअर मैन, इट्स प्रोबेबल that he is at field, कि वो खेत में होगा, कि इस समय वो कहाँ पे है? खेत में है। प्रोबेबल, इट्स प्रोबेबल दैट ही इज इन एट फील्ड, और दफ्तर में तो मिलेगा नहीं, वो खेत में मिलेगा। प्रोबेबल ये है, प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है। तो क्या हो जाएगा? राम इज ए पुअर मैन, इज ए पुअर मैन, ही सब्जेक्ट आ गया, ही वुड बी एट फील्ड, एट फील्ड। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के लिए कितनी बातें हो गई अपने। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका उपयोग होता है? वुड का होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका होता है? वुड का होता है। यदि रिक्वेस्ट की बात, रिफ्यूज़ल की बात आती है, ही वुड नॉट लिसन टू मी, तो भी किसका होता है? वुड का होता है। पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट के लिए किसका यूज़ करते हैं अपने? यूज टू का। और यूज टू के स्थान पे किसका उपयोग हो सकता है? यूज टू के स्थान पे किसका उपयोग किया जा सकता है? वुड का किया जा सकता है, लेकिन वुड के स्थान पे यूज टू का उपयोग नहीं किया जा सकता। हाइपोथेटिकल कंडीशंस अपने अभी बात की, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं जो काल्पनिक हैं, वहाँ पे किसका उपयोग होगा? वुड का उपयोग किया जा सकता है। वहाँ पे किसका उपयोग किया जा सकता है? वुड का उपयोग किया जा सकता है। हाइपोथेटिकली के लिए अपने कर सकते हैं। प्रीफ्रेंस के लिए एक स्ट्रक्चर होती है, और वो कौन सी होती है? वुड रादर, वुड सोनर। और उसके लिए किसका उपयोग अपने करते हैं? प्रीफ्रेंस को बताने वुड रादर, वुड सोनर का उपयोग करते हैं। दो के बीच में अपने को सिलेक्शन करना होता है। आई वुड रादर लाइक टू टेक टी देन कॉफ़ी। तो इस प्रकार से अपने वुड और शुड का उपयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यदि ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।